जानिए आपका जीवन साथी कैसा होगा। इस वीडियो में यही चर्चा करने का मैंने प्रयत्न किया है कि यदि आपकी किसी भी लग्न की कुंडली है या आपकी कोई भी राशि है तो आपका जीवन साथी कैसा होगा, आइए जानते हैं। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी दर्शकों का नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके सप्तम भाव के स्वामी सूर्य हैं तो आपके पति या पत्नी बहुत ही स्वाभिमानी स्वभाव के होंगे। इसके अलावा स्पष्ट वक्ता होंगे, बहुत ज़्यादा स्पष्ट बोलने की उनकी आदत होगी। ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में थोड़ा दिक्कत रहती है, पति पत्नी में थोड़ा बहुत मतभेद जरूर बना रहता है, थोड़ा घमंड भी उनके अंदर होगा। इसके अलावा जेब में भले ही एक भी रुपया ना हो लेकिन दूसरों को सांत्वना देंगे, दूसरों को हिम्मत बंधाना इनकी विशेष खासियत होगी। क्योंकि सूर्य जो है वो राजा ग्रह है, तो ऐसा व्यक्ति शाही स्वभाव का होता है। यदि आपके सप्तम भाव के स्वामी चंद्र हैं तो चंद्र एक चंचल स्वभाव के हैं। ऐसा व्यक्ति मिलनसार होता है। चंद्रमा की एक खासियत होती है, वो जहां पर बैठते हैं उस जगह को अपना लेते हैं, उस घर के संबंधों को अपना लेते हैं। तो ऐसा व्यक्ति मिलनसार होता है, दिखने में भी सुंदर होता है, चंचल होता है और वह बहुत ही ज्यादा दयालु होता है, यह उसकी खासियत होती है। किंतु यदि ये पाप प्रभाव में यहाँ पे चंद्र हो जाए तो ऐसा व्यक्ति यानी कि आपका जीवन साथी मानसिक तौर पे अशांत रहता है। यदि आपकी कुंडली में सप्तमेश चंद्र हैं और सप्तमेश चंद्र मजबूत हैं तो आपका जो जीवन साथी होगा वह शांत स्वभाव का, दयालु स्वभाव का, परोपकारी स्वभाव का होगा। बात करते हैं यदि सप्तम भाव के स्वामी आपके बुध हैं तो यदि सप्तम भाव के स्वामी आपके बुध हैं तो आपके पति या आपकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होंगी, गणितज्ञ होंगी। इसके अलावा दिखने में भी सुंदर होंगी। लेकिन यदि बुध पीड़ित है आपकी कुंडली में सप्तमेश होकर के तो ऐसे में आपकी जो पति हैं या पत्नी हैं बुद्धि उनकी थोड़ी कमजोर हो जाती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। वैसे यदि बुध हैं तो आप मान के चलिए कि आपका जीवन साथी ज्यादातर काम अपने बुद्धि से करता होगा। अपने बुद्धि और विवेक के दम पे हर काम में ऐसा जातक या जातिका सफलता प्राप्त कर लेती है। यदि सप्तमेश आपके गुरु हैं तो यदि सप्तमेश जिनके गुरु बन जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों का लाइफ पार्टनर धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि लेता है। दिखने में कैसा भी जातक हो लेकिन अध्यात्म की तरफ ऐसे जातकों का गजब का झुकाव होता है। बहुत ही ज्यादा आस्तिक प्रवृत्ति के ऐसे लोग होते हैं। धार्मिक यात्राएं करने में विश्वास करते हैं। धार्मिक कोई भी काम हो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने में ऐसे व्यक्ति विश्वास करते हैं। तो यदि गुरु आपके सप्तमेश हैं तो आपका जीवन साथी धार्मिक प्रवृत्ति का, मिलनसार, ज्ञानी होगा। यदि पाप प्रभाव में गुरु हैं, पाप कत्री योग में हैं तो थोड़ा दिक्कत होगी, तो धर्म में आस्था कम रह पाती है। यदि सप्तमेश आपके शुक्र हैं तो यदि सप्तमेश आपके शुक्र हैं तो आपका जीवन साथी चंचल स्वभाव का होगा, मिलनसार होगा, वह भी ज्ञानी होगा। लेकिन पूजा पाठ में ऐसे जातकों का विश्वास कम होता है। बहुत ज्यादा पूजा पाठ ऐसे व्यक्तियों से नहीं हो पाता है। लेकिन खुशमिजाज ऐसे व्यक्ति बहुत होते हैं। तो यदि सप्तमेश आपका शुक्र है तो आपका जीवन साथी बुद्धिमान, चंचल, और यदि सप्तम या भाव में या लग्न भाव में सप्तमेश बैठे हैं तो जीवन साथी सुंदर दिखने में, व्यवहार कुशल, शुभ प्रभाव में है तो शुभ प्रभाव में है तो ये जो मैंने खूबियां बताई हैं बढ़ चढ़ के होंगी। यदि पाप प्रभाव में है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें उत्पन्न होंगी। यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी शनि बन जाए तो शनि जो है यदि आपकी कुंडली में सप्तमेश हैं तो आपका जो जीवन साथी है वह मिलनसार स्वभाव का बिल्कुल भी नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये आप मान के चलिए ऐसे व्यक्ति ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखते हैं, अपने से ही मतलब रखते हैं। अपने काम से काम रखना और धार्मिक कामों में ऐसे जातकों की रुचि नहीं होती है। यानी जो आपका लाइफ पार्टनर होगा उसका धार्मिक कार्यों की तरफ रुझान बिल्कुल नहीं होगा। वो जो सोचेगा वही करेगा। ऐसे व्यक्ति मिलनसार नहीं होते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बात करें अगर सप्तम भाव में केतु बैठे हों या राहु बैठे हों
तो यदि केतु बैठे हों तो उसका स्वभाव मंगल की तरह होगा, स्पष्टवादी, प्रत्येक काम को जल्दी करने वाला, उग्र स्वभाव का। और यदि राहु बैठे हैं तो उसका स्वभाव शनि की तरह होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल पुनः उपस्थित होंगे अन्य वीडियो में। नमस्कार।